दोस्तों, क्या तुम लोगों को पता है कि भगवान ढूंढीराज के रूप में गणेश जी आज भी काशी नगरी के काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार नंबर 1 में खड़े हुए हैं? नहीं ना? तो इस बार जब काशी विश्वनाथ के दर्शन करना, तब ध्यान देना, उनकी एक बड़ी सी सुंदर सी प्रतिमा गेट नंबर 1 में स्थापित है। काशी में इन्हें ढूंढीराज के रूप में जाना जाता है। वह क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता महादेव की एक विकट समस्या का हल ढूंढी निकाला था। अब वो समस्या क्या है, ये तो हम तुम्हें बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन पहले फटाफट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और खूब फ्रेंड्स में शेयर भी करो, ताकि हमारी स्टोरीज भी वायरल हो। हमारे ऊपर तुम लोगों की कृपा भी तो बनी रहनी चाहिए। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ कि एक बार महादेव मंदराचल पर्वत पर निवास कर रहे थे और उस टाइम काशी नगरी में एक बहुत ही धार्मिक राजा दिवोदास शासन कर रहा था। उसके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी और उसके शासन काल में ऐश्वर्य और समृद्धि ही समृद्धि थी। किसी को कोई दुख था ही नहीं। ऐसा ही सब कुछ बना रहे, इसलिए राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू कर दी और वरदान में मांगा कि उनके राज्य का सुखमय वातावरण ऐसा ही बना रहे, इसलिए काशी में देव और असुरों की एंट्री ना हो। ब्रह्मा जी को तो वरदान देना ही था, उन्होंने दे दिया। लेकिन वो बोले, लेकिन तुम्हें भी एक उत्कृष्ट और सक्षम शासक बन के रहना होगा और सब निवासियों व आगंतुकों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना होगा। राजा दिवोदास तो थे ही बहुत अच्छे, उन्होंने सहर्षि इसके लिए सहमति दे दी। बस फिर क्या था, काशी में देव और असुरों दोनों का ही एंट्री बैन हो गई। अब काशी नगरी महादेव की सबसे प्रिय नगरी है, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण भगवान शिव काशी नगरी ही नहीं आ पा रहे थे। वो बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह राजा दिवोदास के शासन में कोई त्रुटि निकाल लिया जाए, तब मैं अंदर जा सकता हूं। इसलिए उन्होंने विभिन्न योगिनियों, देवताओं, ऋषिगण सबसे कहा कि भाई वहां जाओ और पता लगाओ वहां की कोई कमी है कि नहीं है। कमी ना हो तो भाई कोई कमी उत्पन्न करने की कोशिश करो। सबसे पहले 64 योगिनियां काशी आई और वहां रहने लगी। शुरू में तो उन्होंने कमी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन काशी इतना सुंदर था और लोग इतने अच्छे थे कि योगिनियों को लगा कि अरे ये तो साक्षात स्वर्ग ही है, और वे सब वहां अपने आने का उद्देश्य भूल गए और वहीं पर रहने लगी। महादेव इंतजार ही करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई किसी और को भेजते हैं। फिर वहां सूर्यदेव आए। उन्होंने भी काशी का सुखमय वातावरण भंग नहीं किया और काशी से इतने प्रभावित हुए कि काशी में ही अलग अलग जगह पर 12 अलग अलग रूपों में रहकर धार्मिक कार्य करने लगे। उन्हें लगा कि ऐसा करने से शायद भगवान शिव द्वारा काम पूरा न करने की वजह से उनके क्रोध से वो बच जाएंगे और पाप का भागीदार भी नहीं बनेंगे। भाई कर तो धार्मिक कार्य ही रहे हैं ना, तो पाप तो लगेगा नहीं। इसके बाद महादेव ने कई और ऋषि मुनियों को भेजा, देवताओं को भेजा, लेकिन सब अपने आने का उद्देश्य भूल गए, सफल हो ही नहीं पाए। अब महादेव परेशान, क्या करें। अंत में उन्होंने अपने पुत्र गणेश को अपनी व्यथा बताई। गणेश जी तो मस्त थे, बोले पिताजी आप निश्चिंत हो जाइए, मैं काशी जाता हूं और शीघ्र ही आपकी समस्या का हल करता हूं, कोई रास्ता ढूंढता हूं। ऐसा कह के वो एक ज्योतिषी के रूप में काशी पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्होंने अपनी गणेश लीला चालू कर दी और लोगों के सपने में आने लगे गणेश रूप में। काशी में तो वो ज्योतिषी बन के गए थे, लेकिन लोगों के सपनों में गणेश बन के आके कुछ ना कुछ कह जाते। अब लोग परेशान, अरे गणेश जी आए, क्या बात है, कौन सी अच्छी खबर लेकर आए, क्या बात है। अब यही जानने के लिए
वो सब ज्योतिषी ढूंढने लगे। सबसे पहले सामने कौन आए? ज्योतिषी रूप में गणेश जी। अरे उन्हीं की तो लीला थी। और गणेश जी बताते कि तुम्हारे सपने का क्या मतलब है। धीरे धीरे गणेश जी की ख्याति ज्योतिषी रूप में बहुत फैलने लगी। सब जगह उनकी चर्चा ही चर्चा। धीरे धीरे उनकी ख्याति राजा देवोदास के महल तक पहुंच गई। रानी भी उनकी प्रसिद्धि की कहानियों से बहुत प्रभावित हुई। होना ही था। उन्होंने राजा से कहा, ज्योतिषी महाराज को बुलाया जाए। राजा देवोदास तुरंत तैयार हो गए और ज्योतिषी जी तक उनका निमंत्रण पहुंच गया। राजा ने ज्योतिषी रूपी गणेश जी का खूब धूमधाम से स्वागत किया। फिर राजा देवोदास ने गणेश जी से अनुरोध किया कि राज्य के सुख में भविष्य के लिए कुछ भविष्यवाणियां करिए। अरे गणेश जी तो इसी मौके की तलाश में काशी ही आए थे। वो खुश। लेकिन राजा देवोदास के सामने उन्होंने गंभीर मुद्रा में गहन चिंतन किया और एक कुशल शासक के लिए शासन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया जो बहुत अच्छे और जरूरी थे। अंत में उन्होंने कहा कि आज से 18वें दिन एक ब्राह्मण आएगा जो कुछ गंभीर सलाह देगा, जिसे आप ध्यान में रखिएगा और उस पर अमल करिएगा। यह कह के ज्योतिषी यानी गणेश जी वहां से चले गए। अब ठीक 18वें दिन बाद गणेश जी फिर एक ब्राह्मण बनकर राजा के पास आए और उन्होंने सलाह दी कि इतने वर्षों काशी की उत्कृष्ट सेवा करने के बाद अब राजा को अपने राज्य के प्रति मोह माया छोड़ देनी चाहिए और शास्त्रों अनुसार वानप्रस्थ जीवन को अपनाना चाहिए। राजा देवोदास को ब्राह्मण की बात अच्छी लगी और उनकी सलाह मानकर वो वानप्रस्थ जीवन की ओर चल पड़े। इस तरह देवों के देव महादेव के लिए काशी का द्वार पुनः खुल गया। महादेव महाखुश। वो तुरंत मंदराचल से काशी के लिए निकल पड़े। और जब महादेव काशी आए तो भगवान गणेश ने ढूंढीराज बनकर उनका काशी में स्वागत किया। तब से महादेव को काशी में काशी विश्वनाथ और गणेश जी को ढूंढीराज के रूप में जाना जाता है। कैसी लगी कहानी? मस्त थी ना? बोलो गणपति बप्पा मोरया। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि गणेश जी ने कौन से महाकाव्य को लिपिबद्ध किया था, यानी लिखा था। ठीक है।